एंड विल डू द बीजीपी लैब टुडे अगेन। आज फिर से हम लोग करेंगे वेट, लोकल प्रेफरेंस, एएस पाथ और एमईडी, चारों की लैब करेंगे। आप सबके पास लैपटॉप है तो आप लोग भी अपने अपने कॉन्फ़िगरेशन चालू कीजिए जब तक मैं ये करता हूँ। आप लोगों ने भी लैब बनाई होगी, आपको कोई डाउट आए नहीं, या फिर आए हैं तो पूछ लो। हेलो।
R1 R2 कॉन्फ़िगर हो गए, R3 पे आ गए हम लोग। R3 कॉन्फ़िगर हो गया। R4 is done।
R5 हो गया। R6 हो गया। R7 डन। जिन्होंने लैब की प्रैक्टिस अच्छे से करी है उन लोगों को सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं करी है, सॉरी गाइस, उनको दिक्कत आएगी समझने में। उस दिक्कत का समाधान यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। नो प्रैक्टिस, नो नॉलेज। R8 डन। अच्छा, R8 पे एक चीज तो डाली नहीं।
नेक्स्ट ऑफ सेल्फ जो है ना वो डालना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। R9 करते हैं। सॉरी, नेबर 10 1 89 8, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नेबर 10 1 109 और 9, remote as 500 और 10 है। ओ, दिस इज आर 10, ठीक है। और बस अब आते हैं R10 पे। ठीक है, सारे राउटर कॉन्फ़िगर हो गए हैं। और नेबर चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, नेबर बन गए। R3 पे एक कमांड चलाना हम लोग भूल गए, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ अपने सभी नेबर्स के लिए R3 और R4, ये दोनों बॉर्डर पे हैं, तो इन दोनों पे नेक्स्ट ऑफ सेल्फ कमांड लगेगी अपने सभी नेबर्स के लिए। सो राउटर BGP 100 नेबर 1111 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नेबर 2222 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नेबर 4444 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। ऐसे ही R4 के ऊपर भी यही कमांड चलेंगी। चलो,
अब R1 के ऊपर ये कमांड मैंने क्यों चलाई, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे को 7 पे बेस्ट रूट नहीं दिखा और नेक्स्ट ऑफ दिखा ये वाला 104.10, जो कि ये वाला आईपी है। ये नहीं होना चाहिए, R1 पे नेक्स्ट ऑफ तो 4 होना चाहिए। फिर मैंने अभी वो कमांड चलाई, अब चेक करते हैं। आ गया ये बेस्ट रूट है ना, और नेक्स्ट ऑफ 3 आ गया, 4 या 3 कोई भी आ जाएगा। जो भी ये बेस्ट रूट अभी 3 से ले रहा होगा 4 से भी ले सकता है। अभी इसमें क्या है, टाइम लगता है ना, तो क्लियर आईपी बीजीपी स्टार शॉप, तो ये बीजीपी टेबल फिर से बनाएगा। ठीक है, ये 3 से ही ले रहा है तो 3 से ही इसका बेस्ट रूट है। R2 पे चलते हैं। R2 कहाँ से ले रहा है, 7 7। अब देखो चक्कर क्या है, देख रहे हो, सोर्स तो ये मेरा एएस है 100, इस एएस 100 से 7777 तक पहुंचने के लिए ये मेरी दूसरी साइट है, ये मेरी पहली साइट है, साइट 1 साइट 2, बीच में ये सर्विस प्रोवाइडर्स है। इधर एक सर्विस प्रोवाइडर है, इधर 2 सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये मेरी साइट ए से, ये एएस 100 से मेरे एएस 300 तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ किधर से ले रहा, वाया R3 है ना। वाया R4 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इधर से 2 ऑटोनॉमस सिस्टम क्रॉस करने पड़ रहे हैं, इधर से एक ही करना पड़ रहा है ना। बाय डिफॉल्ट यहीं पे आके बात अटकती है, क्यों, क्योंकि वेट सबका 0 है, लोकल प्रेफरेंस सबकी 100 है। तो एएस पाथ पे जाके ये टाइप टूटता है, टाइप ब्रेक होता है। और एएस पाथ क्योंकि ये वाला पास में है, इसलिए इधर से आता है। तो R2 पे भी हमें कमोबेश ये सेम रिजल्ट ही दिखने चाहिए। शो आईपी बीजीपी समरी, तो ये कहेगा भाई मुझे 3 से भी मिल रहे हैं नेटवर्क 2, और 4 से मिल रहा है एक नेटवर्क, है ना। कौन कौन से, शो आईपी बीजीपी कमांड चलाएंगे तो पता लग जाएगा कि भाई 4 से तो मिल रहा है 4444, और 3 से मिल रहा है 7777 और 3333। मतलब ये जो 7 वाला रूट है, इस तक पहुंचने के लिए R2 भी 3 से ही जा रहा है, R4 भी 3 से ही जा रहा होगा। शो आईपी बीजीपी समरी, पहले देख ले नेबर्स। नेबर सारे बन गए, हाँ 4 नेबर हैं इसके, चारों बन गए। 3333, ये भी सब नेबर हैं। और 7 7 तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ है वाया 3 3। इसको दो तरफ से रास्ता मिल रहा है, एक मिल रहा है अपने पड़ोसी 10 से, ये वाला, और एक मिल रहा है 3333 से। तो बेस्ट पाथ किस वाले को दिखा रहा है, ये 3333 वाले को, यानी कि ये देखो 10 से जो एएस पाथ मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, 300 400 500। और 10 से जो मिल रहा है, 3 ऑटोनॉमस सिस्टम को क्रॉस करके आ रहा है, 3 को ही करके आ रहा है। देखो 300 400 500 और फिर मेरे पास आ रहा है। और जबकि इधर से 300 200 100, मतलब मेरे पास आ रहा है 300 और 200 से मेरे ऑटोनॉमस सिस्टम में घुस रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेस्ट पाथ क्यों ले रहा है, क्योंकि ऑटोनॉमस सिस्टम इस रास्ते में कम है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई सवाल हो तो पूछ लो। नहीं सर, किसी और एक सेकेंड, हाँ।
ऑलराइट, तो अब ये जो सारे के सारे राउटर्स हैं मेरे ऑटोनॉमस सिस्टम 100 में, ये मेरे ऑटोनॉमस सिस्टम 300 में जो R7 का रूट है उस तक पहुंचने के लिए वाया R3 ट्रैफिक जा रहा है। बस ये कंफर्म हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो ट्रैफिक है R2 से या R4 से कहीं से भी मैं जब ट्रेस रूट करता हूँ 7.7.7.7, तो आप देखेंगे ट्रेस रूट में सबसे पहले ये R3 पे गया, R4 से R3 पे गया, 3 से कहाँ जाएगा 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, है ना। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेस रूट में डॉट 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 डॉट, ये क्यों आ रहा है? मतलब ट्रेस हो नहीं रहा है रूट। क्यों नहीं हो रहा है? कौन बताएगा क्या कारण है? ये रूट ट्रेस हो क्यों नहीं रहा है? यहाँ तक तो जा रहा है R3 पर, R3 से आगे ये डॉट 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 क्यों दिखा रहा है? तो ट्रेस रूट जब भी करो तो उसके साथ में सोर्स भी लगा दो। ट्रेस रूट प्रोटोकॉल आईपी टारगेट आईपी 7777, सोर्स एड्रेस 4444, क्योंकि R7 के पास में तो 4444 की जानकारी है ना। जब मैं ट्रेस रूट शुरू किया हूं तो वो 10.1.34.4 आईपी लेकर शुरू हुआ है। क्या यहाँ R7 पे 10.1.34 नेटवर्क है? नहीं है। आईपी राउट, शो आईपी राउट 10.1.34.4, तो सबनेट है ही नहीं इसके पास, R7 के पास में है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। R7 नहीं, क्योंकि ये जो नेटवर्क है ये बीजीपी में एडवर्टाइज ही नहीं कर रखा। बीजीपी में सिर्फ इन चारों के और एक R7 का, इन 5 लोगों के लूप बैक एडवर्टाइज किए हैं। तो बस खाली ये लूप है कि बीजीपी में होना चाहिए। तो R7 पे जब आप देख रहे हो तो 1111334477, 2 क्यों नहीं आया? 2 क्यों नहीं आया? 2 को चेक करो, 2 का लूप बैक आना चाहिए था। शो रन सेक्शन बीजीपी, तो यहाँ 2 नेटवर्क एडवर्टाइज किया है क्या? नहीं किया। हमने नेटवर्क एडवर्टाइज ही नहीं किया। तो एक बार ये मिस्टेक को सुधारो पहले। नेटवर्क 2.2.2.2 मास्क 255.255.255.255, ठीक है, अब आ जाएगा। तो R7 पे जब आप शो आईपी रूट कमांड चलाओगे तो अब 2222 भी इसके पास में आने लग गया। तो 1 2 3 4 7, सिर्फ ये 5 लूप बैक्स एडवर्टाइज हुए हैं बीजीपी में और कुछ भी एडवर्टाइज नहीं हुआ है। तो जब यहाँ से ट्रेस रूट करेंगे तो इसका सोर्स आईपी 10.1.34.4 लेकर निकलेगा, और 10.1.34 की जानकारी ना R5 को है, ना R6 को, ना R7 को। R3 को मालूम है, तो R3 का तो यहाँ पर ट्रेस रूट में आपने जब ट्रेस रूट किया इसको R4 से, जब आपने इसको ट्रेस रूट किया ट्रेस रूट 77, तो 3 तक तो चला गया, 3 के बाद रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसका कारण तुरंत समझ जाया करो कि आने का रास्ता नहीं होगा। तो ट्रेस रूट करना है 7777 को, सोर्स आईपी क्या रखना है 4444, मेरा लूप है, क्योंकि वो पता है सबको, वो सबको पता है भाई। तो अब देखो, पहले 3 के पास, फिर 5 के पास, फिर 6 के पास, फिर 7 के पास गया। तो ये जो चीजें है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। 3 5 6 7 के पास जाके ये पहुंच गया और जवाब भी आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेस रूट कमांड आईसीएमपी मैसेजेस को इस्तेमाल करती है। आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है अमूमन कि ट्रेस रूट कमांड कैसे काम करती है, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है। तो यू शुड नो ट्रेस रूट कमांड आईसीएमपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है, और कैसे वो एरर मैसेजेस को इस्तेमाल करके और पता लगा लेते हैं रास्ते का। और ट्रेस रूट में हर बार जब ये रास्ता पता लगा रहे हैं तो देखो, पहले पहले राउटर, फिर दूसरा राउटर, फिर तीसरा, फिर चौथे से जब मैसेज आ रहा है, तो पहले राउटर के लिए जो मैसेज भेजा था आईसीएमपी मैसेज, उसमें टीटीएल वैल्यू 1 भेजा था, दूसरे में टीटीएल वैल्यू 2 करके भेजा, फिर 3, फिर 4। ये ट्रेस रूट कमांड का तरीका है काम करने का, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अगर नई क्लैरिटी है तो पढ़ के आना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कल की क्लास में मुझसे पूछना। अब भाई
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये ट्रैफिक जो R7 की तरफ जा रहा है, मेरे ऑटोनोमस सिस्टम 100 से निकल रहा है, वो ट्रैफिक R3 से नहीं R4 से निकलना चाहिए, R4 से निकलना चाहिए। क्या किया जाए? तो R1 पे गया, एक तो वेट, एक लोकल प्रेफरेंस, दो एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। जो भी ट्रैफिक मेरे ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर निकल रहा है, आउटगोइंग ट्रैफिक है, उसके रास्ते को मैनिपुलेट करने के लिए, पाथ को बदलने के लिए दो एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट और लोकल प्रेफरेंस। वेट जो होता है वो राउटर के लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब सिर्फ मुझे R1 के लिए रास्ता अब R3 के बजाय R4 से चाहिए, या फिर R1 से रास्ता या R2 से रास्ता सिर्फ बदलना है, यानी किसी एक पर्टिकुलर राउटर के लिए रास्ता बदलना है, एक पर्टिकुलर राउटर से जो ट्रैफिक जा रहा है उसके लिए सिर्फ रास्ता बदलना है, तो वेट। और पूरे ऑटोनोमस सिस्टम के जितने भी राउटर्स हैं उन सभी पे अगर रास्ता बदलना है तो लोकल प्रेफरेंस। बात समझना, वेट जो है वो एक राउटर जिस पे वेट सेट कर दोगे खाली उस वाले राउटर पे रास्ता बदलेगा। लोकल प्रेफरेंस हमेशा ये जो बॉर्डर पे राउटर रहते हैं इन पे सेट करते हैं, और इन पे सेट कर दोगे तो ये अपने आप पड़ोसियों को बता देंगे, भाई देखो लोकल प्रेफरेंस वैल्यू मुझसे, R3 और R4 कहेंगे मुझसे लोकल प्रेफरेंस वैल्यू 7777 तक पहुंचने की 200 है। R4 कह देगा 200 है मुझसे, तो R3 कह रहा है 100, बाय डिफॉल्ट तो 100 ही जाती है लोकल प्रेफरेंस वैल्यू, देख लो। R2 पे गए, R2 पे शो आईपी बीजीपी, तो यहां पर आपको पता लग जाएगा कि 7777 तक पहुंचने के लिए लोकल प्रेफरेंस वैल्यू 3333 से कितना आ रहा है, 100। मैं R4 से 200 कर दूंगा, तो भाई साहब ये इधर से जाना शुरू हो जाएगा। ये जो R1 है इसको भी अपडेट में जाएगा 200, तो ये भी इधर से जाना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एक राउटर पे जब लोकल प्रेफरेंस वैल्यू सेट कर देता हूं तो वो अपने सभी नेबर्स को बता देता है कि लोकल प्रेफरेंस वैल्यू ये है। ओके, सो अब हम लोग पहले वेट सेट करेंगे। R2 पे वेट सेट करूंगा कि R3 से नहीं भाई, तुम R4 से जाओ। तो R2 पे वेट सेट करते हैं, कॉन्फ टी राउटर बीजीपी 100 नेबर 4.4
4.4.4 वेट कितना दे दूं इस नेबर का वेट? बाय डिफॉल्ट 0 होता है, मैं 100 दे देता हूं, एंटर। तो R2 के पास में हमने वेट सेट कर दिया R4 का 100। अब आप देखो कि शो आईपी बीजीपी, तो R2 जो है इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार टॉप। R4 से अपडेट में इसको कोई नेटवर्क मिल भी रहा है क्या? शो आईपी बीजीपी समरी, वेट सेट करने पर काम तभी करेगा ना जब कुछ मिल रहा होगा उसको। तो कॉन्फ टी राउटर बीजीपी नेबर वेट, ठीक है, ये तो ठीक है। समरी एंड शो आईपी बीजीपी, हंड्रेड आ रहा है ना 4444 का? तो देखो 4444 का 100 आ रहा है, वेट सेट हो गया है ना। अभी अभी इसमें एक चीज का ध्यान रखो कि क्योंकि R4 भी 7777 तक जाने के लिए R3 से ही जा रहा है, R4 भी 77 तक पहुंचने के लिए R3 से जा रहा है, तो R2 भी फिर R3 से ही जाएगा, है ना। R4 से वेट आप बढ़ा भी दोगे तो उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। तो अब इसके लिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जैसे R2 को इस 7 के लिए अगर R3 और R4 दोनों से ही मिलता कोई नेटवर्क की जानकारी, जैसे R4 है, अब समझना इस चीज को, R4 है, इस पे अगर आप करते हो शो आईपी राउट, शो आईपी बीजीपी समरी, तो इसको 10 से एक नेटवर्क मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? वही 7 ही मिल रहा होगा भाई। यहाँ देख लो बीजीपी समरी, तो इसको 7 मिल रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर क्लास में तो। आ रही है क्लास में तो फिर ये कहाँ से ज्वाइन किए हैं भाई? प्रकाश चौधरी, कौन है ये प्रकाश? ओम प्रकाश? यस सर। ये प्रकाश चौधरी कौन है? प्रकाश चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी लो सर। तो ओम प्रकाश है क्या? हाँ। अच्छा जी, तो भाई रीज्वाइन करो मीटिंग। ओके, सो ये जो R4 है ना, R4 को 7777 मिल रहा है, लेकिन ये अपने पड़ोसी R2 को इसकी जानकारी नहीं दे रहा, क्योंकि R3 से बेस्ट पाथ है इसका। तो देखो एक कमांड याद रखना,
कि भाई ये पड़ोसी R4 R2 के पास में कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा? शो IP BGP नेबर 2.2.2.2 एडवर्टाइज राउट्स, ये कमांड से ये बता देगा कि 2222 को R4 जो है ये एक ही नेटवर्क की जानकारी भेज रहा है 4.4.4.4। ठीक है जी। तो 7777 की जानकारी भेज ही नहीं रहा। क्यों नहीं भेज रहा है? क्योंकि वो R3 से बेस्ट रूट है उसका, और R3 से बेस्ट रूट है तो R3 ही इसकी जानकारी बाकियों तक भेज रहा है। ये खुद नहीं भेज रहा, क्योंकि इससे तो है नहीं ना बेस्ट पाथ। इसलिए तो मैं क्या करूं, एक काम करूं कि एक नॉर्मल टोपोलॉजी बना के, क्योंकि इसमें वेट कमांड जो है ना वो आपके काम करेगी नहीं। देखो कर इसलिए नहीं रही है क्योंकि वेट, आपके इन डिवाइसेस का वेट, यानी नेबर का वेट अगर आप बढ़ा भी दोगे R4 का, तो भी ये R3 से बेस्ट पाथ लेगा, क्योंकि R4 और R3 दोनों ही इस बात के लिए आपस में तय कर लिए हैं कि R3 बेस्ट पाथ है यहां तक पहुंचने का। अगर दोनों में, एक काम करते हैं ना, R4 पे ही वेट चेंज कर देते हैं। R4 पे वेट चेंज कर देता हूं भाई R10 के लिए। देखो, अब मैं ये कहूं R4 को कि तू 7777 जो है ना वो 10 से ले, तू 3 से ले ही मत, R3 से ले ही मत, तो इस नेबर का वेट बढ़ा देता हूं मैं R4 पे। अब क्या हो जाएगा, राउटर BGP में गए, नेबर 10 1 100 410 वेट, इसका वेट बढ़ा देता हूं मैं, 100 कर दिया। ठीक है जी। क्लियर IP BGP स्टार्स ऑफ शो IP BGP समरी। तो अब देखो वेट बढ़ा दिया हूं मैं, और अब यहां देखेंगे तो यहां देख रहे हो 7777 लेने लग गया। अब देख रहे हो, क्योंकि इसका वेट क्या दे दिया, 100। तो अब 3 नहीं ले रहा, ये 3 नहीं ले रहा, अब ये ले रहा है क्या, R10 से ले रहा है नेटवर्क, तो वेट बढ़ गया। तो सिर्फ R4 का वेट बढ़ा है। अभी भी R1 पे जाओगे तो R1 बेस्ट पाथ क्या दिखाएगा, R1 बेस्ट पाथ अभी भी दिखाएगा 3333 से, 4444 से आने लग गया रूट, लेकिन 3333 ही बेस्ट पाथ है, क्योंकि इस पे तो वेट नहीं चेंज किया ना, R2 पे चेंज किया था हमने वेट। अब देखते हैं R2 कहां से जा रहा है। R2 पे जब आप शो IP BGP चलाओगे तो पहले तो देखो ये कहां से जा रहा था, 3333 से, लेकिन हमने R4 का वेट 100 कर दिया इस पे, इसलिए ये R4 से जा रहा है। पहले ये R0 से जा रहा था। तो यहाँ ट्रेस रूट करके देख लो, ट्रेस रूट किसको करना है, 7777 कहां से करना है, इसका लूप बैक 2222, एंटर एंटर एंटर। तो ये कहां से जा रहा है, देखो 4 10 9 8 7, 4 10 9 8 7। और अगर यही काम मैं R1 से करूं, ट्रेस रूट, इसका लूप बैक, तो R1 से कहां से जा रहा है, 3 5 6 7, है ना, 3 5 6 7। तो अब जो है ना, R1 पे वेट हमने, R1 पे तो वेट सेट किया ही नहीं ना, R1 पे तो बाय डिफॉल्ट ही यही आ रहा है जो बेस्ट पाथ है 3333। क्यों? क्योंकि इस पे वेट देख रहे हो दोनों के लिए बराबर है, लोकल प्रेफरेंस भी बराबर है, इसलिए ये R3 से ले रहा है, क्योंकि वहां से ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देखो कम पास करने पड़ रहे हैं, इधर सॉरी इस रास्ते से ऑटोनोमस सिस्टम कम है, इसलिए ये बेस्ट पाथ है। तो जब BGP की बात करते हैं ना, तो मैट्रिक यानी बेस्ट पाथ पता लगाने के लिए, जो ये बेस्ट पाथ के लिए जो सबसे पहली मापदंड है इसकी, वो क्या है, वो चेक करता है वेट। अगर किसी पड़ोसी का वेट ज्यादा है तो वो उस पड़ोसी से रूट को नेटवर्क तक पहुंचेगा, मतलब उस पड़ोसी से उस बेस्ट पाथ
चुन लेगा। फिर है लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस दूसरे नंबर पे, अगर वेट 0-0 है, दोनों ही रास्तों का बराबर है, तो फिर दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर है लोकल प्रेफरेंस। तीसरा है लोकली ओरिजिनेटेड, इसको छोड़ दो। चौथा है एएस पाथ। एएस पाथ चौथा है, जिस रास्ते में ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कम होंगे वो बेस्ट पाथ। तो पहला भी टाई हो गया, दूसरा भी टाई हो गया, तीसरा भी टाई हो गया, तो निर्णय चौथा होगा। तो यहाँ पर ये चौथे एट्रीब्यूट से निर्णय हो रहा है R1 पे, और ऐसे ही R2 पे जो निर्णय हो रहा है वो पहले ही एट्रीब्यूट से हो जा रहा है, जो है वेट। ठीक है ना। तो वेट जो है वो लोकली सिग्निफिकेंट कमांड है, देख रहे हो। R2 पे चेंज किया तो R2 का ही रास्ता बदला है, R1 का नहीं बदला, है ना। R4 पे चेंज किया तो R4 का रास्ता ही बदला है, R3 का नहीं बदला। तो जिस राउटर पे वेट सेट कर दोगे वही राउटर आपका इंपैक्टेड होगा, उसी रास्ते पे, उसी राउटर पे रास्ता बदलेगा, बाकियों पे नहीं बदलता। तो वेट इज अ लोकली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट टू अ राउटर, ये लिख लेना। इट इज अ locally significant to a router। एक राउटर पे ये लोकली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट है, एक राउटर पे सेट करते हैं, उससे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि लोकल प्रेफरेंस पे ये नहीं है, इसका उल्टा है। लोकल प्रेफरेंस पे जब एक राउटर पे मैं सेट, किस पे सेट करते हैं लोकल प्रेफरेंस, ये जो बॉर्डर पे बैठे रहते हैं ना, इन पे, ताकि ये लोग जब अपने पड़ोसियों को अंदर बताए हैं कि भाई ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, और ये लोकल प्रेफरेंस मेरा 100 है और ये कहता है मेरा 200 है, तो भाई साहब 200 वाले को चुनेंगे, ये R1 आप करके देख लेते हैं। वेट जो हमने कॉन्फ़िगर किया उसको तो हटा देते हैं, अभी वेट को हटा दो। R2 पे जो हमने वेट सेट किया R4 के लिए, उसको हटा दो। ये सेट किया था 444, ये हटा दिया मैंने। अब R2 भी कहां से जाएगा, अब R2 भी 3 से ही जाएगा भाई, जो IPBGP अभी भी 4 से जा रही है। क्लियर IPBGP स्टार्ट्स ऑफ, शो IPBGP, ये देखो 3 से जाने लग गया। ठीक है, पहले 7 से जा रहा था, 7 के लिए 4 से जा रहा था, अब 7 के लिए 3 से जा रहा है। तो R2 भी 3 से जा रहा है, R1 भी 3 से जा रहा है, देख रहे हो। तो अब मैं लोकल प्रेफरेंस वैल्यू सेट करता हूं भाई, 3 को बोलूं, मैंने कहा 3 से नहीं 4 से जाने चाहिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, 4 पे ये बोल देते हैं कि तू जब भी अपने पड़ोसियों को अपडेट भेजे तो लोकल प्रेफरेंस वैल्यू 100 जो भेजता है बाय डिफॉल्ट, उसकी जगह 200 भेज। तो R4 पे ये सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तो कर देते हैं। लोकल प्रेफरेंस वैल्यू देखो कैसे बढ़ेगी। लोकल प्रेफरेंस वैल्यू के लिए हमें लगाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है रूट मैप। तो लोकल प्रेफरेंस वैल्यू के लिए रूट मैप बनाना है, और रूट मैप में हमें डिफाइन करना पड़ता है एक एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, कुछ भी सब परमिट कर दिया इस एक्सेस लिस्ट में। फिर एक रूट मैप बनाएंगे, रूट मैप लोकल प्रेफरेंस मैच आईपी एड्रेस, एक्सेस लिस्ट 1 मैच कर दी। सेट लोकल प्रेफरेंस कितनी सेट करनी है भाई, 200। बाहर आ जाओ। हमने क्या किया, एक एक्सेस लिस्ट में सब कुछ परमिट कर दिया, उस एक्सेस लिस्ट को रूट मैप में मैच करा दिया, और उस पे लोकल प्रेफरेंस 200 सेट कर दिया। अब हम बीजीपी में जाएंगे, और अब हम लोग ये कहेंगे नेबर 1111 रूट मैप इन पड़ोसियों को भेजना है ना, लोकल प्रेफरेंस 200। तो रूट मैप क्या नाम था, आरपी नहीं, लोकल प्रेफरेंस आउटबाउंड या इनबाउंड, आउटबाउंड नेबर, और कौन कौन है, 2222,
और एक नेबर है 3333। तीनों नेबर्स को ये रूट मैप लगा दिया। क्लियर आईपी बीजीपी स्टार्स ऑफ, क्लियर कर दो। अब चलो अपने राउटर्स पे R1 पे चलते हैं। R1 अभी तक 3333 तक पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है? सॉरी 7777 तक पहुंचने के लिए R3 से जा रहा है, R4 से नहीं जा रहा। क्यों? वेट बराबर लोकल प्रेफरेंस बराबर, तो भैया एएस पाथ को ये चुन रहा है। अब हमने लोकल प्रेफरेंस बढ़ा दी 4 से, तो अब 4 से जाना चाहिए। तो शो आईपी बीजीपी, तो अब देख रहे हो लोकल प्रेफरेंस किधर से बढ़ाई? 4 से। 7777 अब कहां से जा रहा है देख रहे हो? लोकल प्रेफरेंस 200 कर दी, इसलिए 4 से जा रहा है। बदल गया रास्ता। R2 का, R2 का भी चेक कर लो रास्ता। R2 का भी बदल गया, 7777 के लिए 4 से जा रहा है। R3 जो आईपी बीजीपी, R3 का भी देख रहे हो बदल गया रास्ता। 77 अब किधर से जा रहा है? 4 से जा रहा है। यानी कि ये तीनों के तीनों राउटर अब सारा ट्रैफिक R4 से भेज रहे हैं 7 के लिए, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस वैल्यू बढ़ गई है भाई साहब। ये वैल्यू पहले ही चेक हो जाती है, रास्ता पहले ही मिल जाता है। इसको तो बाद में देखता है ये एएस पाथ को, पहले देखता है वेट, वेट बराबर है तो दूसरा वैल्यू लोकल प्रेफरेंस, ये बढ़ गया तो भाई लोकल प्रेफरेंस बढ़ गया तो R4 से अब जा रहा है सारा का सारा इस ऑटोनोमस सिस्टम का ट्रैफिक R7 के लिए बाहर। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या करी? हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई जिसमें सब कुछ परमिट कर दिया। फिर हमने एक रूट मैप बनाया जिसके अंदर उस एक्सेस लिस्ट को मैच किया और उस पे लोकल प्रेफरेंस वैल्यू 200 सेट कर दी। और तीनों नेबर्स के साथ में ये रूट मैप को हमने आउटबाउंड लगा दिया कि भाई नेबर को बता ये रूट मैप के बारे में, इसलिए आउटबाउंड लगाया है। नेबर से कोई रूट मैप, कोई नेबर से अपडेट आ रही है उसके लिए रूट मैप लगा दे तो इनबाउंड होता, लेकिन अभी तो मैं नेबर को अपडेट भेज रहा हूं उसमें ये रूट मैप लगाना है, इसलिए आउटबाउंड लगाया। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट किसी को? वेट राउटर की लोकल रास्ता बदलने के लिए है। लोकल प्रेफरेंस पूरे ऑटोनोमस सिस्टम को प्रभावित करता है नंबर, लोकल प्रेफरेंस पूरे ऑटोनोमस सिस्टम के लिए है। और रास्ते दोनों ही आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए बदलने के काम में आते हैं। जो मेरे ऑटोनोमस सिस्टम से ट्रैफिक बाहर जा रहा है वो ट्रैफिक के रास्ते को बदलने के लिए। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। अब इनकमिंग ट्रैफिक जो आ रहा है ना मेरे ऑटोनोमस सिस्टम में R7 से R1, जैसे R7 से R1 के लिए ट्रैफिक किधर से आ रहा है चेक करते हैं। तो R7 पे जाते हैं और चेक करते हैं कि R1 के लिए ट्रैफिक किधर से है भाई। शो आईपी बीजीपी, तो R7 से R1 के लिए दो रास्ते हैं, एक 8 से और एक 6 से। ये 6 से ले रहा है भाई, एक 8 से है और एक 6 से। 6 बोले तो ये वाला रास्ता, ठीक है ना। R7 से R6, R5, R3, R1 ऐसे जा रहा है। 8 से भी मिल रहा है इसको, लेकिन उसको ये ले नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ये देख रहे हो ना एएस पाथ, भाई वेट वगैरह तो जीरो है, लोकल प्रेफरेंस कुछ है नहीं, तो ये क्या ले रहा है? बेस्ट पाथ इधर से जा रहा है क्योंकि ये रास्ता छोटा है। अब मैं कह दूं, अब मैं, मेरा ऑटोनोमस सिस्टम तो 100 है भाई। R7 से जो ट्रैफिक मेरे ऑटोनोमस सिस्टम 2 के लिए भी किधर से आ रहा है भाई? 2 के लिए भी ये रास्ता 6 से ही आ रहा है, 3 के लिए भी 6 से ही आ रहा है, 4 के लिए भी 6 से ही आ रहा है। मतलब जितना भी ट्रैफिक R7 से मेरे ऑटोनोमस सिस्टम में आ रहा है 1 2 3 4, वो सारा ट्रैफिक R6, R5, R3 से होते हुए, यानी मेरे राउटर 3 पे आके घुस रहा है। मैं चाहता हूं 3 से नहीं आए वो ट्रैफिक सारा R7 का R4 से अंदर घुसे मेरे ऑटोनोमस सिस्टम में। उसका रास्ता बदलना चाहता हूं मैं। उसका रास्ता बदलने के लिए
क्या करें? मेरे पास में सिर्फ कॉन्फ़िगर करने के लिए ये 4 ही राउटर हैं, क्योंकि यही मेरे ऑटोनोमस सिस्टम में है। इन चारों के अलावा मैं कोई और राउटर को एक्सेस ही नहीं कर सकता, कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकता। तो फिर जाहिर सी बात है, ये जो R3 और R4 ये जो दो बॉर्डर पे लगे हुए राउटर हैं, इन्हीं को कॉन्फ़िगर करूंगा। इनको मैं ये कह दूं कि भाई तुम जब अपना 1111223344 ये जो आप एडवर्टाइज कर रहे हो ना नेटवर्क अपने पड़ोसी को, तो आप उनको कह दो कि देख भाई R5 के पास चलो। अभी देखो R5 को क्या बोल रहा है ये। अब ये समझो कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। R5 ने देखा शो IP BGP, तो इसको R3 ये बता रहा है 11223344 ये चारों नेटवर्क के बारे में R3 बता रहा है इसको। और बता भी क्या रहा है भाई कि देखो ये AS100 से आ रहे हैं, AS100 से आ रहे हैं। मैं ये कह दूं कि यार ये R3 इसको झूठ बोल दे, R3 R5 को झूठ बोल दे, कह दे कि ये AS100 101 102 103 ऐसे 4 ऑटोनोमस सिस्टम को पार करके है। 1111222233334444 ये जो 4 नेटवर्क है मैं तुझे बता रहा हूं मेरे पड़ोसी, लेकिन ये 4 ऑटोनोमस सिस्टम के बाद में लगे हुए हैं। झूठ बोल दे ये, तो R5 सोचेगा अरे 4 ऑटोनोमस सिस्टम पार करने पड़ेंगे इधर। तो फिर ये इसको बताएगा तो ये कहेगा अच्छा 5 ऑटोनोमस सिस्टम पार करने पड़ेंगे इधर से। तो और इधर से जा रही है जानकारी, उसमें सिर्फ 3 ही ऑटोनोमस सिस्टम है। तो फिर ये R7 अपने आप इधर से जाना शुरू कर देगा। हमने R3 को बोला कि तू R5 को झूठ बोल दे, तू R5 को अभी तो सच बता रहा है कि 100 ऑटोनोमस सिस्टम से ही जा रहा है तेरा ट्रैफिक। तू कहते 100 101 102 103 ये 4 ऑटोनोमस सिस्टम पार करके ये नेटवर्क है मुझसे आगे। झूठ बोल दे तू ये। R3 को बोल रहे हैं R5 को झूठ बोल दे, बुलवा दो R3 को। इसको कहते हैं AS पाथ प्रीपेंड फीचर। ऑटोनोमस सिस्टम में जाके यहाँ देखो फिर से एक्सेस लिस्ट बनेगी, फिर से रूट मैप बनेगा, फिर से नेबर के साथ में रूट मैप लगेगा। तो R3 पे हूं, अब इसी से झूठ बुलवा रहे हैं, तो देखो कैसे बुलवाना। राउट मैप एक बनाएंगे, AS पाथ नाम से रूट मैप बना दो। यहाँ पर AS, यहाँ पर सेट AS पाथ प्रीपेंड, सेट AS पाथ प्रीपेंड। अब दे दो 101 102 103। अच्छा कॉमा नहीं आएगा, ये ले भाई कर दिया सेट। अब BGP में जाओ, और जो आपने पड़ोसी है ना आपका 10135.5 R5 जो नेबर है उसको बता भाई, उसके साथ में ये रूट मैप लगा दे AS पाथ आउटबाउंड, उसको बता दिया। क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट क्लियर कर दिया। अब देखो R5 पे जाओ। R5 ने कहा हाँ जी 1 2 3 4 जो चारों नेटवर्क है मेरे, ये चारों नेटवर्क R3 अभी 100 ही बता रहा था, अब देखते हैं कितने बताता है। अब देखो झूठ आ गया ना इधर, कितने बता रहा है। अब ये कह रहा R3 ने बताया 100 101 102 103 104 भाई इतना ऑटोनोमस सिस्टम बाद है। और R6 ने क्या बताया 300 400 500। भाई साहब मैं तो ये लूंगा, ये छोटा रास्ता लग रहा है। अब इसको देखा झूठ बुलवा दिया। अब R7 पे जाओ, अब R7 पे भी ऐसा ही कुछ होगा सिस्टम। पहले तो R7 क्या कर रहा था, पहले तो 1 2 3 4 तक जाने के लिए 2 रास्ते थे, तो ये R6 से जा रहा था, है ना, क्योंकि ये रास्ते पे सिर्फ 200 और 100 ही ऑटोनोमस सिस्टम आ रहा था। अब देखो, अब भाई साहब ये तो सारे रास्ते R8 से ले लिया, सारे रास्ते R8 से ले लिया। पहले तो 6 से ले रहा था बेस्ट बात, अब किससे लेने लग गया R8 से। क्यों? क्योंकि वो दूसरा वाला तो रास्ता ही खराब हो गया। तो अब R7 से जब आप ट्रेस करोगे
वन 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 के लिए तो वो किधर से जाएगा? 8 9 10 4 3 1। ये देख रहे हो, 8 9 10 4 3 1 ऐसे गया है ना, बजाय अब इस रास्ते के इधर से चला गया। तो ये एएस पाथ प्रीपेंड फीचर है, जिस एएस पाथ प्रीपेंड में हम लोग एक राउटर को ये बोल देते हैं कि आप जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो बढ़ा के बता दो, ताकि आपका रास्ता खराब हो जाए और दूसरा रास्ता बढ़िया हो जाए अपने आप। तो R3 से सारा ट्रैफिक आता था पहले अंदर। अब R3 ने कहा ये रास्ता ही बेकार है, इधर तो बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम है। अपने पड़ोसी को बताया, उसने आगे बता दिया अपने पड़ोसियों को। तो उन्होंने कहा कि ये तो रास्ता बेकार है, इधर तो बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम क्रॉस करने हैं, तो भैया इधर से चलो, ये रास्ता बढ़िया है। तो हमारे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आने वाले ट्रैफिक के लिए रास्ता हमने बदल दिया एएस पाथ प्रीपेंड फीचर का इस्तेमाल करके। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, एनी क्वेश्चंस? अनिल, कोई डाउट है? नहीं यार, आवाज ही नहीं आ। भाई जिनको समझ में आ गया वो हाथ खड़ा कर दें क्लास में, जिनको नहीं आया है वो पूछ लें। आ गया सबको? चलो। तो एक तो एएस पाथ प्रीपेंड फीचर है, और दूसरा क्या है? एमईडी। जैसे वेट और लोकल प्रेफरेंस तो अपने ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में ट्रैफिक जा रहा था उसका रास्ता बदले थे, और एएस पाथ प्रीपेंड से जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आ रहा है ट्रैफिक, उस ट्रैफिक के लिए, आने वाले ट्रैफिक के लिए रास्ता बदल दिए। वैसे ही आने वाले ट्रैफिक के लिए रास्ता बदलने का एक और तरीका है, और उसको बोलते हैं हम एमईडी, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। एमईडी। एक सेकंड। ओके, तो एमईडी जो है, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, ये कैसे काम करता है अभी इसके बारे में देखते हैं। पहले वो एएस पाथ प्रीपेंड हटा देते हैं, वो जो R3 ने झूठ बोला है उसको हटा दो। राउटर पीजीपी 100, ये जो नेबर के साथ लगाया है, इस रूट मैप को हटा दिया। रूट मैप भी हटा देते हैं। नो रूट मैप हट गया।
अब जब हम लोग करेंगे ना क्लियर आईपी बीजीपी स्टार्ट ऑफ, तो अभी देखना R7 से जो रास्ता बदला था वापस सही सेट हो जाएगा। अभी ये R7 R8 से जा रहा था और सारे के सारे रास्ते R8 से ले रहा था। अब देखो जो आईपी बीजीपी अब वापस वो किससे लेने लग गया, R6 से। इस बार ट्रेस करोगे तो वो R8 R9 R10 वाला रास्ता नहीं लेगा। इस बार ट्रेस रूट करोगे 1111 को 7777 से, तो इस बार वो 6531 वाला रास्ता लेगा। पहले वाला जो रास्ता था 8910 431 नहीं 6531 है ना। तो अब वापस ठीक हो गया। अब वापस रास्ता R7 जो है वो इधर से ही लेने लग गया, R6 R5 R3। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो, आवाज आ नहीं रही है? आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है भाई किशोर। यस। क्या कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक। तो एमईडी जो है ना भाई, एमईडी भी हम ऐसे ही बताते हैं, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। आप जैसे यहाँ R3 पे हो, शो आईपी बीजीपी कमांड चलाते हो, तो यहाँ पर ये देख रहे हो ना मैट्रिक। हमने तीन चीजें देख ली, वेट देख लिया, लोकल प्रेफरेंस देख लिया और एएस पाथ देख लिया, तीनों को बदल के भी देख लिया। अब भाई ये जो मैट्रिक है, ये मैट्रिक क्या है? ये मैट्रिक क्या है कि आप अपने पड़ोसी को ये कह दो बाय डिफॉल्ट 0 है। अब सुनना, अभी R7 जो है वो इधर से आ रहा है ना। अब R3 अपने पड़ोसी R5 को कह दे कि यार देख ऐसा है कि अपनी मैट्रिक तो है, मैट्रिक कम होती है जिस रास्ते की, वो बेस्ट बात होता है ना, वही होता है बेस्ट बात। तो मैं कह दूं यार कि अपनी मैट्रिक जो है वो मैट्रिक है ये। एक्चुअल में क्या है कि जब एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही दो राउटर होना, जैसे ये R10 है, ये R10 जो है ना भाई साहब, ये R10 भी इसी ऑटोनोमस सिस्टम में होता AS200 में, और फिर ये इधर से आ रहा होता है, तो फिर मैं क्या करता, एमईडी का इस्तेमाल करता। एमईडी क्या काम आता है? एमईडी काम ही यही आता है कि यार एक ऑटोनोमस सिस्टम जो पड़ोस में है, उस ऑटोनोमस सिस्टम के दो राउटर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, तो एक को कह दूं मैट्रिक है 10, एक को कह दूं मैट्रिक है 20, तो 10 वाली तरफ से ये आ जाएगा, 20 वाली तरफ से नहीं आएगा। समझ रहे हो? अगर दो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम थे तो हमने यूज किया एएस पाथ, और अगर बगल में एक ही ऑटोनोमस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं तो फिर क्या यूज करूंगा, एमईडी। क्या यूज करेंगे, एमईडी। तो इसके लिए अपने को डायग्राम जो है वो बदलना पड़ेगा, डायग्राम बदलना पड़ेगा। तो बदल देते हैं। जैसे एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन कर देते हैं, और ये जो R6 जो है ना भाई, ये R6 का लूप बैक एडवर्टाइज कर देते हैं, ताकि R6 से R3 ये इधर से जा रहा होगा। अब हम इसको कहेंगे नहीं इधर से नहीं, तू तो इधर से जा। करके देखते हैं। R6 पे जाते हैं और समझ रहे हो, मतलब एएस पाथ अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम हो पड़ोस में, उसके लिए एमईडी जब सेम ऑटोनॉमस सिस्टम हो, एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम से जुड़े हो दो अलग अलग राउटर से, तो उसके लिए R6 का लूप बैक एडवर्टाइज कर दें पहले तो नेटवर्क 6.6.6.6 मास 255.255.255.25। चलो
ये किस लिए एडवर्टाइज किया? क्योंकि R6 से R1 तक पहुंचने का रास्ता पता लग जाए। तो शो IP BGP, तो आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4, चारों तक पहुंचने के लिए वाया R5 जा रहा है। और R5 से किधर से जा रहा होगा? ऑब्वियसली अभी R5 से तो R6 के बीच की या R10 के बीच की कनेक्टिविटी है नहीं ना, तो ये कर देते हैं, पहले इस कनेक्टिविटी को कर देते हैं। 10 1 5 से 10 के बीच है ना, तो 105.0, ठीक है जी, ये कर देते हैं। ये नेटवर्क लगा दें पहले, तो R5 पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इंटरफेस कौन सा? 3/0 इंटरफेस सीरियल 3/0, IP एड्रेस 10.1.105.5। और R10 पे भी कर देंगे, पहले BGP में भी इसको डाल दें। राउटर BGP 200 नेबर। अब देखो ये तीनों नेबर बनेंगे R6 R5 R10 एक दूसरे के, या कैसे बनाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। एक काम करेंगे, ये जो लिंक है ना, वेट 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 वेट, यार कितना मतलब माथा फोड़ी करनी पड़ती है ना ये। इस लिंक को ही उड़ाओ, ये लिंक उड़ा दिया और इधर एक नया डब्बा ले आए। ये लो जी, ठीक है आ गया। अभी कनेक्टिविटी ऐसे करेंगे, सीरियल 3/0 सीरियल 3/0 ऐसे करेंगे। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे? वो इसलिए ताकि R6 जो है ना, R6 से R5 के थ्रू जा रहा है या R10 के थ्रू जा रहा है ना, उसको सेट करने के लिए इसको तो ऊपर लो ऐसे। तो अब मेरे ये डिजाइन चेंज करने का मतलब समझना कि R6 से दो पड़ोसी हैं इसके, एक R5 और एक R10। तो R5 से अगर मैं बेस्ट रूट अभी ले रहा हूं, तो अभी मेरे को R10 से बदलना है, मैट्रिक के थ्रू ये काम करवाना है। तो फिलहाल मैं इनके बीच की ये कनेक्टिविटी को अप कर देता हूं, है ना। तो R5 पे जो मैंने ये नेबर एबर बताया है, बताया है क्या? नहीं बताया अभी तक, ठीक है। R5 पे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। R6 को रूट रिफ्लेक्टर बता देंगे। R6 को क्या कर देंगे भाई? रूट रिफ्लेक्टर बना देंगे। देखो अभी तक हमने रूट रिफ्लेक्टर का लैब नहीं किया है, अभी तक हमने फुल मैश बनाया, यहाँ भी हमने चारों को एक दूसरे का नेबर बनाया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? R5 से जो अपडेट R6 को आ रही है वो R10 को नहीं देगा, और R10 के पास जो अपडेट R6 को भेज रहा है, R10 जो R6 को भेज रहा है वो R5 को नहीं देगा। तो इसको रूट रिफ्लेक्टर बना देंगे R6 को। तो R6 पे चलेंगे, R5 पे तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। R6 पे चलेंगे, इधर गया, पहले इसके इंटरफेस को अप करते हैं। IP एड्रेस क्या डालेंगे? 10.1.106.6। इंटरफेस अब हो गया। राउटर बीजीपी में जाओ, नेबर बना दो इसको 10.1.106.10। मेरे ही ऑटोनॉमस सिस्टम का है। और नेबर 10.1, अब देखना इसको रूट रिफ्लेक्टर बनाना है, पहले इस R10 में जाके भी नेबर बना दूं, फिर बाद में रूट रिफ्लेक्टर बना देंगे। तो R10 में चलते हैं। इंटरफेस सीरियल 3/0 10.1.106.10।
बीजीपी में गए। अच्छा, इसका बीजीपी तो एएस 500 चल रहा है ना, उसको भी हटाना पड़ेगा। नो राउटर बीजीपी 500 हटाओ। नेबर, सॉरी, राउटर बीजीपी 200, नेबर 10.1.106.6, रिमोट एएस मेरे ही वाले में है, सॉरी 200। और एक पड़ोसी ये भी तो बनाना पड़ेगा ना, पहले तो हटा दिया मैं बीजीपी, फिर से लगा रहे हैं, तो R4 को नेबर बनाओ। नेबर 10.1.106.4 रिमोट एस 100। और इस नेबर के लिए नेक्स्ट ऑफ सेल्फ भी लगाना है, नेबर 10.1.106.6 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। चलो जी, तो R10 और R6 अब नेबर बन गए होंगे। शो आईपी बीजीपी समरी, अभी तो कोई भी नेबर नहीं बना, ना 4 ना 6। ये देख रहे हो, एक आया नोटिफिकेशन की भैया 4 से नोटिफिकेशन आ रहा है कि रॉन्ग ऑटोनॉमस सिस्टम। हाँ, क्योंकि R4 में 10 नेबर बना रखा है, एएस 500 दे रखा है इसको। R4 को कह रखा है नेबर 500 में, पर अब ये तो 200 में डाल दिया मैंने। अब तो ये एएस 200 में आ गया, तो 500 तो रहा ही नहीं। तो पड़ोसी की भी कॉन्फ़िगरेशन बदलनी पड़ेगी ना R4 की। तो देखो, आई इस पे गए, कॉन्टी राउटर बीजीपी 100, नो नेबर, नेबर हटा दो, 10.1.104.10 रिमोट एएस 500 ये हटाओ। और अब रिमोट एएस कौन से में आ जाएगा भाई, ये 200 में। ये लो, अब नेबर बन जाएगा। ठीक है जी, अभी ये जो एरर आ रही थी ना रॉन्ग एएस वाली, ये नहीं आएगी, अब नेबर आएगा। स्टडिंग करके नेबर बन जाएगा। देखो बन गया, आ गया नेबर। अब जो आईपी बीजीपी समरी बन गया नेबर। R4 6 नहीं बना अभी भी, काहे नहीं बना भाई। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, 3/0 इंटरफेस ही डाउन पड़ी है भाई, 3/0 इंटरफेस ही डाउन पड़ी है। R6 पे जाके देखो। ओहो, 0/3 दे दिया 3/0 की जगह। देख रहे हो मिस्टेक। नो, इंटरफेस सीरियल 0/3 दे दिया। नो आईपी एड्रेस, इंटरफेस सीरियल 3/0 देना है। आईपी एड्रेस 10.1.106.6। नो शट कर दो, अब तो बन जाना चाहिए। बन गया भाई नेटवर्क 10 के साथ। ये देखो आ गया ना 10 के साथ। अब तो वो गलत इंटरफेस पे आईपी दे दिया, इसलिए नहीं बना। तो जब लैब करते हैं ना, तो देखो छोटी छोटी गलतियां, जैसे अलग ऑटोनॉमस सिस्टम दे दिया तो नहीं नेबर आ पा रहा, या इंटरफेस पे गलत आईपी, वो जब लैब करते हैं तो लैब के साथ में भाई साहब आपको बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और फिर उनको आप पहचानना सीख जाते हो। तो जो लोग लैब नहीं करते उनके जीवन में कोई समस्या आती नहीं, और जब समस्याएं नहीं आएंगी ना, तो आगे फिर तकलीफ बहुत आनी है। तो बी केयरफुल। चलिए, तो अब मैं ये जो आगे का डायग्राम है ना, इस आगे के डायग्राम को हटा दो। अभी ये कुछ नहीं चाहिए मेरे को। किधर गया वो, ये नहीं। ये राउटर ही उड़ा दो सारे, हटाओ। ठीक है,
प्रकाश चौधरी जी जरा अपना मोबाइल म्यूट पे कर लें यार, आवाज आ रही है। कोई सवाल है तो पूछ लो। हाँ जी, तो अभी इधर देखिएगा, ये डायग्राम है। ठीक है, तो अब R6 से 1111 तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है देखो। जो IPBGP, तो देखो इसको 1 तक पहुंचने के लिए 10 से भी मिल रहा है रास्ता और 5 से भी मिल रहा है। ये 5 है, ये 10 है। पहुंच किधर से रहा है? ये 5 से। 5 से क्यों जा रहा है भाई? ये देख रहे हो, वेट बराबर लोकल प्रेफरेंस बराबर मैट्रिक बराबर एएस पाथ बराबर, सब कुछ तो बराबर है। फिर ये किधर इधर से क्यों जा रहा है? 5 से। 10 से क्यों नहीं जा रहा है? तो भाई 5 का अभी ये देखा ना, राउटर आईडी या नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बेस्ट पाथ सिलेक्शन, तो वो वहां तक पहुंच गया होगा। अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है भाई कि मैं ये चाहता हूं, मैं तो AS100 का आदमी हूं, मैं ये चाहता हूं कि 6666 से जो भी ट्रैफिक आ रहा है 123, जहां भी, ये 5 से नहीं, ये 10 से, मतलब कि R4 से अंदर घुसे। तो उसके लिए या तो AS पाथ बढ़ा के मैं R5 को बता रहा था वैसा कर लूं, या फिर मैं MED, अब जैसे ये एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम में है दोनों राउटर, तो फिर क्या करूं कि R3 से R5 का मैट्रिक 100 कर दूं और इधर से मैट्रिक कर दूं 50। तो 50 वाला जो है वो कम मैट्रिक है, तो उधर से रास्ता लेना चाहिए, या बाय डिफॉल्ट 0 ही जा रहा है तो इधर 100 कर दूं, तो ये अपने आप 50 वाला लेने लग जाएगा रास्ता। ऐसा कर देते हैं। तो मैट्रिक अभी देखो 10 से 0 है और 5 से भी 0 है। 5 से अगर मान लो बेस्ट पाथ ले रहा है और मैट्रिक की वैल्यू अगर 50 कर दूं, तो ये मैट्रिक खराब हो जाएगी। जो कम होती है मैट्रिक वो बढ़िया, तो इधर से अपने आप ये वाला रास्ता लेने लग जाएगा। तो R3 पे जाऊंगा और मैट्रिक बढ़ा दूंगा। R3 पे गया, रूट मैप, भाई रूट मैप बनाना पड़ेगा। मैट्रिक सेट मैट्रिक कितने बढ़ा दें? 100 कर दी। अब BGP में गया और पड़ोसी नेबर 10.1.35.5 रूट मैप, मैट्रिक नाम वाला रूट मैप लगा दिया आउटबाउंड। चल भाई, क्लियर IPBGP स्टार सॉफ्ट क्लियर हो गया। अब R6 पे चलो। जो IPBGP, अब देख रहे हो कहां से जा रहा है? पहले जा रहा था 5 से, अब जा रहा है 10 से, और मैट्रिक देख रहे हो 100 हो गई। तो जो 100 हो गई जिस रास्ते की, वो खराब हो गया अब। तो अब 5 से नहीं, अब ये 10 से जाने लग गया। तो अब जो भी ट्रैफिक AS200 से AS100 की तरफ आएगा, वो 5 से ना आके 10 से, मतलब R3 से ना घुस के R4 से घुसेगा। तो बात समझ में आई? मैट्रिक कब यूज करेंगे? जब एक ही ऑटोनॉमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच में एक से ज्यादा राउटर लगे हों, और एएस पाथ जब अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम लगे हों, तब। तो मैट्रिक जिस रास्ते की बढ़ा दोगे वो बेकार हो जाएगा, जिस रास्ते की कम होगी वो बढ़िया रास्ता होगा। एएस पाथ जिसमें आपने बढ़ा दिए एएस पाथ, वो बेकार हो जाएगा, जिसमें कम है वो अच्छा हो जाएगा। ये है कहानी एएस पाथ और मैट्रिक की। ये समझ में आई कि नहीं? मैट्रिक के लिए हमने क्या किया फिर से देख लो। R3 पे गए और जाके हमने यहाँ पर एक रूट मैप बनाया मैट्रिक। रूट मैप में हमने मैट्रिक सेट करी 100 और नेबर के साथ में लगा दी मैट्रिक। R3 पे बोला 5 को मैट्रिक बताना अब कितनी, जो इस रूट मैप में दे रखी है। रूट मैप में कितनी दी है? 100।
तो अब R5 के पास में मैट्रिक्स 100 आ रही है, R10 के पास में 100 0 आ रही है, तो R10 से 0 आ रही है, इसलिए ये रास्ते ले रहा है। R5 से 100 आने लग गए, इसलिए ये रास्ता हो गया खराब, जो कि पहले सही था। पहले सारे R5 से ही जा रहा था, ये देख रहे हो, लेकिन अब ये जा रहा है R10 से। एनी क्वेश्चंस गाइस? पहले मैट्रिक्स सबकी 0 0 0 0 थी, अब देखो 100, R5 से 100 हो गई। So this is MED. Any questions guys? कोई सवाल? ठीक है, आज इसकी लैब आप लोग करेंगे, MED और AS पाथ की, लोकल प्रेफरेंस और वेट की, और फिर अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। जब तक लैब नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ मतलब डाउट वाउट आएगा ही नहीं। जब लैब करोगे तो डाउट तभी आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग लैब कीजिए, उसके बाद में समस्याएं आएंगी तब आप मुझसे पूछिएगा कि जी ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग अलग कई सिनेरियोज में बटी हुई है। कल ये टॉपिक का बीजीपी का आखिरी दिन है। कल हम लोग बीजीपी के कुछ डिजाइन सिनेरियोज के बारे में पढ़ेंगे, और आपको एक और चीज बताऊंगा बीजीपी के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजीपी में ऑथेंटिकेशन, है ना, पासवर्ड वगैरह लगाना। तो कुछ कुछ चीजें हैं डिजाइन से रिलेटेड, कुछ पासवर्ड्स की, तो वो कल हम लोग करेंगे। तो आज आप लोग पढ़ के आओ, समझ के आओ, कोई दिक्कत हो तो पूछो, है ना। प्रैक्टिस करो, कम से कम 4-5 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो भी कम है। ऑलराइट, so that's it for today guys. Thank you so much and have a good day.